मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब पर पैकेज के स्टडी पॉइंट में। तो विद्यार्थियों, अगर आप भी करें इस बार BSTC PTT एग्ज़ाम 2024 की तैयारी, तो घबराइए मत, बिल्कुल फ्री रहिए। आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। सारा कोर्स है वो आपको यहाँ पे फ्री करवाया जाएगा, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। तो क्लास है वो आज की हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आप अपने जीके के अंदर 150 में से 140 नंबर ला सकते हैं। मेरे दोस्तों, कितने नंबर है? 150 में से 140 नंबर आप अपने जीके के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि ये क्लास है वो बहुत ही हमारी शानदार और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्लास को एक बार सभी साथी वो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पर नहीं है तो। पहला ही प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है साथियों यहाँ पे कि बम नृत्य है, इसका संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या कोटा। बम जो आपका नृत्य है इसका संबंध किस स्थान से हो जाएगा? अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, कोटा। बताइए फटाफट से लो करो। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा भाई अलवर। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का है? अलवर का है। जो साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो करे उनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सर जी ये किया गया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप करें BSTC परीक्षा PTT परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी, तो आपको ऑनलाइन क्लासें फ्री चाहिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको जो ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का ये शोकान किया जाता है? ऑप्शन रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी। प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब पूछा आपसे कि 13 ताली जो आपका नृत्य है इसमें कौन सा लोक देवता है जिसका ये शोकान किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे दोस्तों आपका रामदेव जी का। 13 ताली नृत्य किसका है? रामदेव जी का। याद रह जाएगा ना? हाँ, सभी ने एक ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल सभी ने ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन हार, परिहास, वेष्टि, समष्टि, मूक, वाचाल, स्थान, स्थावर, जगम। आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे साथियों, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। हाँ भाई प्यारे दोस्त, राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। एक बार क्लास को शेयर करो भाई सभी साथी। विलोम शब्द कौन सा नहीं है बताओ भाई, सही आंसर दो मुझे, कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल भाई सभी दोस्तों का यहाँ पे राइट जवाब आ रहा है। उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे हार, परिहार। कौन सा नहीं है? हार, परिहार। क्या ये सही नहीं है? बाकी सही है, वेस्ट समष्टि, मूक, वाचाल, स्थावर, जगम। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? ये नंबर होगा क्या? लॉक करके बताइए मुझे, क्या मैंने आपको सही बताया है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है? यानी अशुद्ध शब्द है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न आना है शुद्ध और शुद्ध शब्द के, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मेरे दोस्तों, और दो प्रश्न ये आपके पक्के ही आते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे कुछ भी कर लो। तो इन प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। तो ऑप्शन आपके सामने ये चारों दिए गए हैं, सभी साथी वो एक बार ऑप्शन को पढ़ लो और सही जवाब दो कि किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है मेरे दोस्तों आपका पूजनीय और प्रमाणिक में। किसमें? पूजनीय और प्रमाणिक में। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो सभी साथी प्राप्त से। अगला प्रश्न देखो, आगे बढ़ो कि बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है? बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर, यानी बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? आपसे ये पूछा गया भाई, जवाब दीजिए। सही आंसर कौन सबसे पहले इसका जवाब देगा? ऑप्शन उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनका माँ बाप या अध्यापक। बच्चों का प्रथम अध्यापक, बच्चों का प्रथम अध्यापक तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों का प्रथम अध्यापक अपने माँ बाप को माना जाता है। तो सभी साथी ने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। देखो दोस्तों, शिक्षण में रुचि के अंदर आपको सकारात्मक सोचना है, तभी आपका प्रश्न आना वो सही होगा, क्योंकि आपको खुद को एक टीचर की जगह खड़ा करके इन प्रश्नों के जवाब देने से शिक्षण में रुचि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अवनद्वादी यंत्र नहीं है? ऑप्शन डेरू, मृदक, चिमटा या मठ। बताइए बताइए बे फटाफट से आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा अवनद्वादी यंत्र नहीं है? तो अवनद्वादी यंत्र अपना कौन सा नहीं है? चिमटा नहीं है भी। कौन सा नहीं है? चिमटा नहीं है। सी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। सभी विद्यार्थियों ने एकदम सही जवाब दिया है, सभी साथी सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं। बिल्कुल भाई हूबहू ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मोहन मीणा के जनक है, मोहन मीणा के जनक कौन हो जाएंगे भाई? कमल साकर कहाँ हो जाएगा? पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाएगा, चांद मोहम्मद हो जाएगा, या पेपे कहाँ? मोहन मीणा के जनक है, कौन है मोहन मीणा के जनक? तो अपने मोहन मीणा के जनक हो जाइए सर जी पंडित विश्व मोहन भट्ट। बिल्कुल भाई बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट, कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपको इस प्रश्न में उलझाएगा। सारे बच्चों की समस्या क्या है? एक है। तो इस समस्या का आप समाधान कैसे करेंगे? क्या एक एक करके करेंगे इस समस्या का आप समाधान? बताइए मुझे। नहीं सर जी एक एक करके नहीं करेंगे, तो सामूहिक ढंग से करेंगे। बिल्कुल सामूहिक ढंग से इनकी समस्या का समाधान करेंगे तो अपना टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और थोड़े टाइम में उन सभी बच्चों की क्या हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। तो सभी साथी ने यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है भाई। बिल्कुल भाई ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न है, सुशीर वादकों में से सर्वश्रेष्ठ सेनाई वादक है?
सुशीर जो आपके वाद है इनमें सर्वश्रेष्ठ जो शहनाई वादक कौन सा है? ऑप्शन सुशीर वादों में शहनाई वादक पूछा आपसे, कौन इंसान है वो? अमीर मोहम्मद, शताब्दी खां, चांद मोहम्मद या जहूर खां? बताइए बताइए भैया, आंसर दीजिए कि सुशीर वादों में सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है। तो सुशीर वादों में सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक कौन सा है आपका? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका चांद मोहम्मद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चांद मोहम्मद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। उस विकल्प का चयन करना आपको दोस्तों जो शुद्ध शब्द नहीं है। मैंने आपको बताया था पीछे कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द, इनसे आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में पक्के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे शब्द है पूछे गए हैं जो शुद्ध नहीं है, वो बताना आपको। अतिथि, ऊर्जावान, हितैषी, सर्वापरी, रात्रि, अध्यापिक, आध्यात्मिक, आनुषंगिक, पदोन्नति। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया आपका? तो ये हो जाएगा सर जी अपने आध्यात्मिक रात्रि। कौन सा हो जाएगा? आध्यात्मिक रात्रि। ये किस में? 6 नंबर ऑप्शन में। 6 नंबर ऑप्शन को लॉक करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, पहली बार चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? लॉक करो इस प्रश्न को, बहुत शानदार लाजवाब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकनाट्य चार वेद है ये किस शहर से संबंध रखता है? ऑप्शन भरतपुर, टोंक, उदयपुर या अलवर? बताइए बताइए भैया, आंसर दीजिए कि लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा सर जी अपने टोंक से रखता है। किससे रखता है? टोंक से रखता है। याद रह जाएगा ना बिल्कुल भाई। बी नंबर ऑप्शन को सभी साथियों ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आप क्या हो, प्यारे स्टूडेंट हो, तो सभी साथी वो एक बार क्लास को शेयर कर दो। गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है ऑप्शन हीर रांझा की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर, या प्रताप अकबर की कथा पर, या कृष्ण कंस की कथा पर? गौरी आपका जो एक लोकनाट्य है दोस्तों, ये किस पुरानी कथा पर आधारित है? आपसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है अपनी किस पे? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। सभी ने बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन वह जहाँ रहे सुख से रहे, आज शाम को शायद वर्षा हो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, या वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। संदेहार्थक वाक्य पूछा है, यानी संदेह करने वाला कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आज शाम को शायद वर्षा होगी। शायद क्या है? आज शाम को एकदम निश्चित नहीं है, क्योंकि आज शाम को शायद वर्षा होगी। तो ये आपका इसमें क्या किया गया है? संदेह दर्ज किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का उस जिले का नाम बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपका फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। जो साथी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर बताएगा मैं उसको क्लास का मॉनिटर बना दूंगा, यानी उसको पाना दे दूंगा। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आंसर, फटाफट से लो करो। तो लो कर दो सर जी अपने डी नंबर ऑप्शन को, बिल्कुल भी कर दिया ये ले। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा आपका? तो भीलवाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी दोस्तों ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो किया है, सभी का एकदम सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाल, श्यामलदास, विजय दांदे था। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन होंगे? तो बातारी फुलवारी की पुस्तक के रचयिता है अपने कौन है? विजय दांदेत है। कौन है भाई? विजय दांदेत है। डी नंबर ऑप्शन को लो करो, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां स्थान है तथा नीचे से 84वां स्थान है। कुल प्रतियोगिता की संख्या पूछी है आपसे, कितना है कुल प्रतियोगिता की संख्या? यानी एक खेल है, ये मान लो एक खेल है, इसमें एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां स्थान, यानी ऊपर से तो इसका स्थान कितना है? ये 8वां स्थान पूछा है आपसे। ऊपर से तो 8वां स्थान है, नीचे से 84वां स्थान है, यानी नीचे से का स्थान कितना है? ऊपर से 8वां है और नीचे से कितना है? 84 है। तो कुल प्रतियोगी यानी कुल पूछा आपसे, इनकी संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 84 और 8 कितने होते हैं अपने? पहले तो 84 प्लस में 8 इनको ऐड करो, ये कितने होंगे? 84 प्लस में 8 कितने हो जाएंगे? 80 और 8 88 और 4 89 90 91 92 हो जाएंगे। ये कितने हो गए भाई? 92 हो गए। अब इनमें से हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? इनमें से अपन क्या करेंगे? -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे? यहाँ पे -1 कर दो। -1 क्यों करेंगे? -1 इसलिए करेंगे, 91 हो गए। तो आपका सही आंसर होगा यानी 91। -1 इसलिए करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऊपर से 8वां स्थान है, कहाँ से? ऊपर से इसका 8वां स्थान है और नीचे से यानी इसका 84 स्थान आ गया, यानी यहाँ पे 84 स्थान हो गया ये तो, और एक इसका किया कौन सा हो गया? 8वां स्थान हो गया, यानी इसने स्थान को यहाँ पे 2 बार गिन लिया, बल्कि हमें क्या गिनना है? 1 बार ही गिनना है। इसलिए हमने क्या किया? इसमें से यहाँ पे -1 किया। 84 + 8 -1। इस प्रकार के प्रश्न को आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन मिश्र वाक्य पूछा है, यानी 2 वाक्यों का जोड़ हो जिसमें मिश्र वाक्य पूछा है। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैं जानता हूँ कि वहाँ घर चला गया। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं।
4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है। मिश्र वाक्य पूछा है, कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका सही बिल्कुल भाई कि मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया। कौन सा हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया। ये मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्यों है, एक तो बात इसने बोल दी कि मैं जानता हूँ, ठीक है, दूसरी बोल दी कि वह घर चला गया, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। यानी एक वाक्य ये बन गया और दूसरा ये बन गया, दोनों के जोर से मिश्र वाक्य बनता है। आपको होता है तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन फलोदी, उदयपुर, दौसा, जोधपुर। कठपुतलियों का निर्माण कहाँ होता है, बताइए बताइए भी फटाफट से लोग कीजिए, सही आंसर दो प्यारे दोस्तों, रसूलों, आंसर दो। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो सर जी कठपुतलियों का निर्माण अपना होता है उदयपुर में। बिल्कुल भाई, उदयपुर में। सभी दोस्तों ने एकदम बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया, यही उम्मीद थी, किसी ने भी यहाँ पे आपकी बार गलत आंसर नहीं दिया है, सभी ने सही आंसर दिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास तैयारी करने के लिए टाइम कम है, तो आपके एग्जाम में से प्रश्न छपने वाले हैं। तो रेगुलर अपनी क्लास होती है शाम को 5 PM, कितने बजे, 5 PM। तो रेगुलर क्लास में बना रहा करो। रेगुलरिटी आपके लिए निर्भर करती है, अगर रेगुलर क्लास में आते हो, अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो ना, फिर भी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय, ऑप्शन प्राणिय लीला, हाथियों की लड़ाई, युद्ध प्रारंभ, या श्री कृष्ण लीला। पिछवाइयाँ के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाई किस लिए की जाती है, पिछवाइयाँ का मतलब होता है जो पीछे की जाने वाली है। किसके पीछे, कपड़े के पीछे होता है क्या, तो आंसर दीजिए सही कौन सा होगा, यानी श्री कृष्ण लीला हो जाएगा, ठीक है। पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है, श्री कृष्ण लीला है। डी नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपना, डी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो भी साथी यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे शिक्षक को विकास ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, या व्यवहारिक मनोविज्ञान होना चाहिए, या ये सभी। अच्छे शिक्षक आप तब कहलाओगे जब आपको ज्ञान किसका होगा, सभी का होगा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक होने के लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक बालकों को आप पढ़ा रहे हो तो उनका ज्ञान होना चाहिए, एक उनके व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, यानी ये तीनों आपके लिए क्या है मेरे दोस्तों, जरूरी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई डी नंबर ऑप्शन।